सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत ने बीते 1 नवंबर को पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा दिए जाने के मंसूबों के मद्देनजर पाकिस्तान को फटकार लगाई। भारत ने इन इलाकों में पाकिस्तान के कब्जे को अवैध बताया और उसके इस कदम को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत पाकिस्तान के गैर कानूनी और जबरन कब्जे वाले इलाके में कोई भी बदलाव पाकिस्तान को नहीं लाने देगा और ऐसा करने पर पाकिस्तान को इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान को अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों को जल्द से जल्द खाली करने की चेतावनी भी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान ये सारे इलाके भारत के कानूनी तौर पर एक अभिन्न अंग हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय पत्र पर दस्तखत कर हासिल किया था और पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे सभी दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या है और कहां है गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यह इलाका जम्मू कश्मीर की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर काफी ऊंचाई पर मौजूद है। यह इलाका एक वक्त जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 4 नवंबर 1947 से पाकिस्तान का इस इलाके पर कब्जा है। गौरतलब है कि आज़ादी के बाद कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके पर हमला किया था, जिसके बाद से पाकिस्तान इस इलाके को अपना बताता आया है। पाकिस्तान ने इस इलाके का नाम बदलकर पाकिस्तान का उत्तरी इलाका या नॉर्दर्न रीजन कर दिया था, जिसके बाद इसे इस्लामाबाद से सीधे नियंत्रण में दे दिया गया। यहाँ पर यह बता देना जरूरी है कि गिलगित बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके से बिल्कुल अलग इलाका है, चाहे भूगोल में हो या प्रशासनिक नजरिए से। पाक अधिकृत कश्मीर जो कि जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है, जबकि उत्तरी इलाका पाक अधिकृत कश्मीर से तकरीबन 6 गुना बड़ा है। साल 2009 के अगस्त महीने में पाकिस्तान की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान सशक्तिकरण और स्वशासन आदेश लागू किया, जिसके बाद से ही उत्तरी इलाके को गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान ने 1947 में सैन्य कार्रवाई के जरिए गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा किया था या नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर के ठीक उलट पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा किया था। गिलगित का इलाका अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराज से लीज पर ले रखा था। इसकी वजह यह थी कि यहाँ की ऊंची पहाड़ियों के जरिए आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। यहाँ गिलगित स्काउट्स नाम की एक सेना तैनात रहती थी। आजादी के बाद अंग्रेज भारत से जाने लगे, जिसकी वजह से लीज खत्म हो गई और इलाका महाराज को लौटा दिया गया। अंग्रेजों के जाने के बाद जम्मू कश्मीर के महाराज ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को यहाँ का गवर्नर बना दिया। जम्मू कश्मीर के महाराज को गिलगित का इलाका वापस मिला तो उसके साथ स्काउट्स के जवान भी मिले। स्काउट्स के अफसर अंग्रेज अधिकारी होते थे। मेजर W.A. ब्राउन और कैप्टन A.S. मैथिसन महाराज के हिस्से में आई फौज के अधिकारी थे। जब कबायली लोगों की आड़ में पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के महाराज ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया। इसके तहत 31 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर ने भारत की मदद लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद गिलगित बाल्टिस्तान आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया, लेकिन मेजर W.A. ब्राउन ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को जेल में डाल दिया। इसके बाद मेजर ब्राउन ने पेशावर में अपने वरिष्ठ सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल रोजर बैकन को यह सूचना दी कि गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। 2 नवंबर को ब्राउन ने गिलगित में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान सरकार ने सदर मोहम्मद आलम को गिलगित का राजदूत बना दिया। इस तरह एक अंग्रेज अधिकारी की वजह से गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का इलाका बन गया। पाक अधिकृत कश्मीर के लिए पाकिस्तान में एक अलग संविधान का प्रावधान है। यहाँ एक कठपुतली सरकार भी है जिसकी डोर इस्लामाबाद के हाथ में रहती है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान का नियंत्रण सिर्फ पाकिस्तान के हाथ में है। इस इलाके पर ज्यादातर पाकिस्तानी सेना का हुक्म चलता है। साल 2009 में इस इलाके में चुनाव भी कराए गए, लेकिन यहाँ की विधायिका खुद कानून नहीं बना सकती। यहाँ के सारे फैसले एक परिषद के जरिए होते हैं। इस परिषद के अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं। आइए अब समझते हैं कि पाकिस्तानी शासन की वजह से इलाके में क्या दिक्कतें आई।
साल 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने राज्य सूची के शासन को खत्म कर दिया। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के सुन्नियों को यहाँ जमीन दिलाकर उन्हें बसाना था। इसकी वजह से यहाँ फसाद हो गया, जिसका असर अभी भी दिखाई देता है। इसके बाद शिया विरोधी मुहिम को और हवा देने का काम किया जनरल जियाउल हक ने। हक ने यहाँ की शिया आबादी को खत्म करने के लिए कई जोड़ तोड़ किए। इसका असर ये हुआ कि 1980 की शुरुआत में इस करदू में पाकिस्तानी शासन ने शिया सुन्नी और शिया नूरबख्शी दंगों के बीज बोने शुरू कर दिए। इसका असर ये हुआ कि साल 1988 में जियाउल हक के इशारे पर यहाँ की महिलाओं को अगवा किया गया और गिलगित में हजारों शियाओं को मौत के घाट उतार दिया गया। आइए अब समझते हैं कि इसमें चीन की साजिश क्या है। चीन पाकिस्तान का सरपरस्त है। चीन ने पाकिस्तान में काफी निवेश भी कर रखा है। चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का विकास भी कर रहा है। चीन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक भी गिलगित बाल्टिस्तान के जरिए होकर गुजरती है। चीन की इस परियोजना में कोई खलल न पड़े, इसलिए पाकिस्तान विवादों से दूर हटकर गिलगित बाल्टिस्तान को एक अलग राज्य का दर्जा देना चाहता है ताकि अमन चैन बना रहे। हालांकि भारत ने भी इस आर्थिक गलियारे को लेकर चीन का विरोध किया था, इसलिए पाकिस्तान के हालिया दावों के पीछे चीन की भी साजिश की मंशा लग रही है। भारत हमेशा से गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा मानता आया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने इस इलाके पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। 1994 में संसद में एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत गिलगित बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा करार दिया गया। इसके अलावा भारत का यह भी कहना है कि 1947 में विलय पत्र पर दस्तखत करने के बाद गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अटूट हिस्सा रहा है।